Hello everybody, 13 अगस्त 2020 वर्कशीट नंबर 17 क्लास 10th इंग्लिश। नाउ विल स्टार्ट विद द वर्कशीट ऑफ इंग्लिश। क्लास 10th में हमने लास्ट जो वर्कशीट थी वर्कशीट नंबर 16 उसी में शुरू किया था लेंचो का चैप्टर था जिसमें अ लेटर टू गॉड है चैप्टर का नाम। और लेंचो क्या करता है, एक भगवान को चिट्ठी लिखता है। लास्ट जो वर्कशीट हमने की उसमें हमने पढ़ा कि कैसे लेंचो बारिश का वेट कर रहा होता है, लेकिन एकदम से क्या आता है, तूफान आ जाता है बर्फीला और बर्फ़ गिरने लगती है आसमान से और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। दैट लीव्स हिम इन द लिंच ऑफ पेन। वो उसको बड़ा दर्द होता है, बड़ा तकलीफ़ होती है और वो परेशान हो जाता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब उस चैप्टर को शायद हम कंटिन्यू करेंगे। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड लेफ्ट नथिंग। हेल स्टॉर्म ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ नहीं बचा। दैट्स व्हाट्स दे से। नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर वो कहते हैं कोई नहीं मरता भूख से। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो एक ही उम्मीद में बैठा रहा, भगवान से कोई मदद मिलेगी। जिसकी आंखें, कहते हैं कि जिसकी आंखें यानी कि भगवान की आंखें हम सबको देख रही हैं, हम सबके अंदर झांक रही हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। वो भगवान का बंदा था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वो जानवरों की तरह यानी कि बहुत मेहनत से काम करता था खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। पर फिर भी उसको पता था कि कैसे लिखा जाता है। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड टू सीक हिज हेल्प। वो डिसाइड करता है कि वो लेटर लिखेगा गॉड को टू सीक हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए। देखिए बच्चों, यहाँ एच कैपिटल है। एच कैपिटल का मतलब होता है जब भी भगवान के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हिज है, और पहले ज़माने में हम लोग दाए यूज़ करते थे। दाए यू को योर या हिज के लिए तो हम टी बी कैपिटल लगाते थे। तो यहाँ पर एच कैपिटल है, दैट इज़ यूज्ड फॉर गॉड। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। वो चिट्ठी लिखता है, एनवेलप लिखता है, एनवेलप पर लिखता है टू द गॉड और उसमें चिट्ठी लिख देता है। फिर भी परेशान होता है और टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उस पर स्टैम्प लगाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर, अ फेट amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith!" पोस्टमास्टर जो होता है एक मोटा सा इंसान होता है। वो हंसने लग जाता है, लेकिन हंसते ही उसको मन में कुछ ख्याल आता है और इमीडिएटली वह सीरियस हो जाता है और अपने डेस्क पर हाथ मारते हुए बोलता है, "What faith! कितना यकीन है! I wish I had the faith of man who wrote this letter." काश मेरे अंदर भी इतना जुनून होता, इतना यकीन होता भगवान के लिए जितना उस इंसान में जिसने चिट्ठी लिखी है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो कि भगवान को चिट्ठी लिख रहा है, भगवान से उत्तर मांग रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए कि राइटर का, जो लिखने वाले का भगवान से यकीन ना उठ जाए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर एक आइडिया निकालता है, आंसर द लेटर, कि मैं लेटर का आंसर दूंगा। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसको जैसे ही वो खोलता है उसको ये पता चल जाता है कि उसकी आंसर देने के लिए, जो ये आंसर चिट्ठी लिखने के लिए, उसको सिर्फ इंक के अलावा, इंक और पेपर के अलावा, गुडविल के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिएगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने बिल्कुल ये पक्का यकीन बना लिया था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। वो अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगता है। हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कुछ सैलरी, अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और काफ़ी अपने दोस्तों से बात करता है जो इस धर्म के काम में यानी पुण्य के काम में मदद करने को तैयार हो जाते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल हिम फॉर टू गेदर 100 पैसोस। उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो इकट्ठे 100 पैसों इकट्ठे कर सके। बट ही वॉज एबल टू सेंड द फैमिली ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ से थोड़ा ज़्यादा, यानी 50-60 वो भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और एक लेटर लिखता है और उस पर सिर्फ एक साइन लगा होता है जिसमें लिखा होता है गॉड, और वो चिट्ठी भेज देता है वापस पैसे डालकर लेंचो के पास। चलिए, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है, और कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो नहीं चाहता कि उस इंसान का भगवान से भरोसा उठ जाए। बहुत ही सुंदर वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन?
लेंचो को किस पे यकीन था और क्या यकीन था? चलिए लिखें। लिखने के लिए वी नीड अ वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। कहता है बच्चे, हु एंड व्हाट डिड Who and what faith did Lencho have? Lencho had faith in God that God will surely help him. ठीक है बच्चे, उसको ये यकीन था, भगवान पर यकीन था। और क्या यकीन था? कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। और गॉड का जी बड़ा ही लिखेंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Whom did Lencho write a letter to? Lencho wrote a letter to God. ठीक है बच्चे, डिड था और राइट था क्वेश्चन में। देखिए फिर से बताती हूँ। हुम डिड था और राइट था, इसलिए आंसर में मैंने रॉट लिखा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट के नॉर्मल सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए इसलिए हमने इसके आंसर में लिखा ये। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द पोस्ट मास्टर? The postmaster was a fat, amiable fellow, but he was moved by the faith of Lencho in God. लेंचो का भी एल कैपिटल लिखेंगे। That's why he wanted to help Lencho by answering his letter. लेंचो का एल कैपिटल करेंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? What kind of how did the postmaster help Lencho? कैसे हेल्प करता है पोस्टमास्टर लेंचो की? The postmaster was a kind-hearted fellow. He took help from his colleagues and friends, and also took some of his salary to compensate for Lencho's loss on behalf of his letter to God. देखिए वो लेंचो की मदद करता है भगवान बनकर, भगवान के बिहाफ पे, और अपने दोस्तों, कुलीग्स, सबसे हेल्प लेता है और अपनी सैलरी भी दे देता है, ताकि वो लेंचो का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके भगवान के जगह, भगवान के स्थान पर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेटाफर यूज्ड इन द पैसेज इज एन ऑक्स ऑफ मैन। एन ऑक्स ऑफ मैन मतलब क्या होता है? एन ऑक्स ऑफ मैन होता है लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। इसका मतलब होता है वो कोलू का बैल टाइप समथिंग। तो लेंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मोरल सेंस। मोरल सेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, बताइए। एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए बच्चे कहाँ थे हम? मोरल सेंस, मोरल सेंस होता है कॉन्शियस, कॉन्शियंस,
डिटर्मिनेशन होता है रेजोल्यूशन, जैसे हम इन ईयर रेजोल्यूशन करते हैं बच्चे। देखो हम इस आप न्यू ईयर पे क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फ्रेंडली एंड प्लेजेंट होता है एमिएबल, ठीक है बच्चे। करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इज पीसो, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी। हमने देखा कि पीसोज 100 पीसोज मांगता है वो भगवान से। नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आई होप इट पासेस क्विकली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। देखिए दोनों जगह हाँ बिल्कुल सही बात कही गई है। एक जगह होप का इस्तेमाल करता है, कहे आई होप इट, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर होप का मतलब है उम्मीद करता हूँ, यानी कि होप किस तरह यूज़ हुआ है, एज अ वर्ब। देयर वाज अ सिंगल होप यहाँ पर यूज़ हुआ है एज अ नाउन, एज अ नाउन। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी नाउन की तरह यूज़ होते हैं, कभी वर्ब की तरह। मैं इसको हिंदी में समझाती हूँ बच्चे। देखो मैंने खाना खाया, ठीक है बच्चे, मैंने खाना खाया, खाना खाया दोनों एक जैसे हैं। मान लो खाना इज़ द सब्सटेंस विच आई एम ईटिंग, खाना वो चीज़ है जिसे मैं खा रही हूँ, यानी कि खाना है नाउन। समझ में आ गया, खाना यहाँ पर वस्तु है। जब मैंने खाना खाया, खाया इज़ द प्रोसेस, खाया क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो यहाँ पर खाना और खाना दोनों में फ़र्क पता चल गया, खाना नाउन भी होता है और खाना वर्ब भी होता है। यहाँ पर भी यही है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भी होप यूज़ किया मैंने। मेरी सिर्फ एक उम्मीद है, वो भी मैंने होप, सिर्फ एक उम्मीद है में मैंने होप को एज अ नाउन यूज़ किया। तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज़ अ वर्ब विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन। इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज़ अ नाउन मीनिंग अ चांस और फॉर समथिंग टू हैपन। यहाँ पर जो होप है यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है कि वर्ब की जगह, ये आपको बताना। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। आई स्टिल हैव सम होप, मुझे अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी उम्मीद है। तो ये क्या हुआ बच्चे, नाउन हुआ, थोड़ी सी उम्मीद है। तो यहाँ पहले सेंटेंस में क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आई एम स्टिल होपिंग, आई एम स्टिल होपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, आपको पता है। नाउन के साथ आईएनजी नहीं लगता नॉर्मली। तो हमने होपिंग यहाँ पर क्या हो गया, एज अ, यहाँ पर वर्ब हो गया, यहाँ पर एज ए नाउन था फर्स्ट में, ठीक है बच्चे। यहाँ पर नाउन था, यहाँ पर हो गया वर्ब। लेंचो नेवर गेव अप होप, लेंचो ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, यहाँ पर होप है नाउन, ठीक है बच्चे। आवर चिल्ड्रन आर ग्रेटेस्ट होप फॉर द फ्यूचर, हमारे बच्चे हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हैं, नाउन है बच्चे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, ये वर्ब है बच्चे। आई होप ये क्लियर है, मैंने भी होप का इस्तेमाल किया, आई एम सो सॉरी, सो मच ऑफ होप एवरीवेयर। वैसे उम्मीद की दुनिया को ज़रूरत भी है बच्चे, वी ऑल नीड होप कि ये सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म होगा और हम लोग वापस स्कूल पहुँचेंगे और फिर से इकट्ठे बैठकर पढ़ पाएंगे। तो वी आर ऑल कीप ऑल योर होप्स अलाइव, अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखिए, क्योंकि उम्मीदें हैं तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी रोशन ही उम्मीदों से है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वर्कशीट में, तब तक बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी।